जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ी में सर्वनाम को हम कैसे लिखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इसे किस प्रकार से सीजीपीएससी में व्यापक में प्रश्न पूछा जाता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो संज्ञा के बदले आए, है ना, जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग हो, या फिर है ना, उपयोग ही लिख देता हूँ, उपयोग हो, सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर नाम उपयोग हो सर्वनाम कहलाता है। अब सर्वनाम में हम प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष के हिसाब से देखते हैं, बाकी हम इस तरह इधर समझते जाएंगे। ठीक है, तो सर्वनाम में हम प्रथम पुरुष देखते हैं और इसके एक वचन और बहुवचन के हिसाब से समझते हैं, है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ एक वचन और बहुवचन। बहुवचन तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में एक वचन में आपका आ जाएगा मैं, मेहर, है ना। इसमें लिख लीजिए मैं के बाद लिखना है इसमें मैहर, है ना, और इसमें लिख दे मोर। ये हमारे प्रथम पुरुष है। यदि इसी प्रथम पुरुष के यदि मैं बहुवचन की बात करूं तो इसमें आ जाएगा हमारा हमन, हमारा, या फिर इसको कहते हैं हमारे, या फिर हमार, ये हमार। ठीक है, तो एक वचन में क्या आ जाएगा आपका मैं, मैहर और मोर। उसी का बहुवचन हो जाएगा हमन, हमारा, है ना, हमारा, या फिर इसको बोलते हैं हमार, हमारा नहीं हमार। हमन और हमार ये हमारे संज्ञा एक वचन का, है ना, प्रथम पुरुष का एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब इसी का द्वितीय पुरुष देखते हैं। द्वितीय पुरुष में भी एक वचन और बहुवचन देखेंगे। द्वितीय पुरुष का एक वचन होता है तय। ठीक है, तय के बाद तैहा, उसके बाद हो जाएगा तोर। ठीक है, तोर या फिर तोला। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे एक वचन हो गया। अब इसी का बहुवचन हम क्या देखते हैं? इसी का बहुवचन हो जाएगा तुमन। ठीक है, तुमन, तुही, तुहार, ठीक है, और तुम्हारा, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं तुम्हार, तुहार, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय पुरुष का। अब तृतीय पुरुष का देखते हैं कि तृतीय पुरुष को हम कैसे लिखते हैं छत्तीसगढ़ी में। तृतीय पुरुष को हम देखते हैं कि तृतीय पुरुष को हम कैसे लिखते हैं छत्तीसगढ़ी में। तृतीय पुरुष को हम लिखेंगे वो, इसका थोड़ा अजीब लगेगा ना, वो, ये वाला वो और वो दोनों का एक ही उच्चारण निकल रहा है ना। वो हर और ओकर, है ना, वोला, ठीक है। तो ये होता है हमारा, और इसी के ओकर को हम ये वाला वो करके भी लिख सकते हैं, ओकर। तो ये हमारा एक वचन हुआ। अब इसी का बहुवचन किसे बनाएंगे? तो बहुवचन बनाएंगे वो मन। उसी प्रकार ये वो मन, इसे मन लगाना है बहुवचन में। ठीक है, उनला, उनला या फिर उनकर। ठीक है, तो इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन आपको संज्ञा बनाते हैं। प्रथम पुरुष में मैं, मेहर, मोर, उसी का बहुवचन हो जाएगा हमन, हमार। द्वितीय वचन में तय, तेहा, तोड़, तोला, और इसी का बहुवचन हो जाएगा तुमन, तुही, तुहार। ठीक है, उसी चीज को यहाँ लिखा गया, देख लीजिए। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के प्रथम और द्वितीय पुरुष इस प्रकार दर्शाए जाते हैं, द्वितीय को इस प्रकार दर्शाया जाता है। जैसे प्रथम एक वचन को देखिए, मैं, तय, एक वचन बहुवचन है। ठीक है, उसी प्रकार मैं तो ये एक वचन और ये एक प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष। उसी प्रकार इसी का बहुवचन देखें तो प्रथम पुरुष का बहुवचन जैसे हमने यहाँ लिखा था हमन, हम, हमार, और ये देख लीजिए तुमन, तुहर और तुहार। ये सब हमारे एक वचन बहुवचन का है। क्वेश्चन अभी इससे पूछा नहीं है, लेकिन पूछने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि इसमें रिपीट बहुत कम हो रहा है आंसर प्रश्न, क्योंकि इससे प्रश्न ज्यादा पूछा ही नहीं गया है, तो रिपीट होने की संभावना इसमें कम दिखती है। अब कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जो दर्शाते हैं मतलब दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सर्वनाम हैं जो दर्शाते हैं या फिर जो दिखाने का काम करते हैं। अब हम कुछ ऐसे सर्वनाम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ये देखिए, है ना, कुछ चीजें दूर और पास के लिए उपयोग की जाती हैं। कुछ जो सर्वनाम है या फिर कुछ जो ऐसे शब्द हैं दूर या पास के लिए उपयोग की जाती है, तो इस साइड जो लिखा रहेगा वो पास वाला है और एक वचन है,
और ये दूर वाला है और एक वचन है। जैसे हम पास के लिए ए हर, उसी चीज को उसी चीज को अगर दूर में बोलना है एक वचन है ना, तो वो और वो हर, एक वचन में ए और ए हर, और दूर के लिए वो और वो हर। जैसे हम बात के बाद यदि अब आदमी 2-4 लोग मिलकर बात कर रहे हैं आपस में, है ना, तो जो बात है, एक कोई दोस्त बना देता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा दोस्त खड़ा है, यहाँ पे तीसरा दोस्त खड़ा है, और ये बोलने वाला है ना, ये अगर बोलने वाला है तो इसको ये बोलेगा ये ए हर, और इसको बोलेगा वो हर, वो हर, ये वो हर, ठीक है। उसी प्रकार एक वो एकर ओकर, अगर इसको इसी का अगर संबंध बताना है तो इस पास वाले के लिए होगा एकर, और उस दूर वाले के लिए कहा जाएगा वो कर, ठीक है। उस दूर वाले के लिए क्या कहा जाएगा, दूर वाले के लिए कहा जाएगा ओकर। तो ये हमारे एक वचन में हो गया। अब इसी को बहुवचन में देखा जाए तो इन, इनहर, उनहर, है ना, संबंध में हो जाएगा इनहकर और उनकर, पास के लिए इन और दूर के लिए उन। और इसी प्रकार यदि इसका और तो ए मन और वो मन। तो इस प्रकार आप कुछ सर्वनाम ऐसे हैं जो आपको दूर या पास दिखाने के लिए भी उपयोग करते हैं। जैसे जैसे हम इंग्लिश और हिंदी में सर्वनाम उपयोग करते हैं, सेम छत्तीसगढ़ी में ही ऐसा है, बस ये है कि उसको समझने की देरी है। आगे देखिए, कुछ संबंध बताने वाले भी सर्वनाम होते हैं। कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जो संबंध बताने का काम करते हैं। ये प्रश्न आपको एकदम सेम पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा सर्वनाम है जो संबंध नहीं बताता है, संबंध नहीं दर्शाता है या फिर दर्शाता है। तो संबंध दर्शाने वाले हैं जे, जोन, जौन, जौन, तय, तय, तोन और तौन, ठीक है। जे, जोन, जौन, तौन, ते, तौन, ये सब से एक दूसरे के संबंध बताने वाले होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के संबंध बताने वाला होता है, और ये हमारे कर्ता के रूप में उपयोग किया जाता है। ये वाला सेक्शन में जो लिखा है ना, इस कॉलम में, ये कर्ता के लिए उपयोग होता है। जैसे जे, जेहर, ते, तेहर, ठीक है। जे का जेहर और ते का तेहर, जौन, जौन, तौन, तौनहर। इसी प्रकार जौन, जौनहर, तौन, तौनहर, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला है ना, ये हमारे कर्ता का काम करता है। जे हमारे संबंध बताता है, और जेनहर एक किसी व्यक्ति या फिर किसी कर्ता के बारे में सूचित कर रहा है। जौन, जौनहर, तौन, तौनहर, जौन, जौनहर, तौन, तौनहर। इस प्रकार से आपको एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। इसी चीज का यदि हम संबंध बताएं तो जेकर, तेकर, ठीक है, जेकर, तेकर। अब इसी का बहुवचन देख लीजिए, सिंपल है ना। जे का हो जाएगा जिनहर, जिनहर, तिनहर और तिनहर, तीन का तिनहर, जिनका जिनहर। तो इस प्रकार से आपको कुछ चीजें जो संबंध बताने वाले हैं आपको सीधे सीधे याद होने चाहिए। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो केवल प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होते हैं, उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या मानते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो कौन, है ना, कौन, और एक कौनहर पूछे तो हम किसी व्यक्ति का नाम पूछ रहे हैं या फिर किसी कर्ता का नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। कौन पूछने से भी हम कुछ न कुछ सवाल कर रहे हैं, लेकिन कौनहर पूछने से किसी कर्ता या फिर किसी करने वाले का हम नाम जानना चाहते हैं या फिर उसके संबंध में जानना चाहते हैं। तो कौन, कौनहर, कौन, कौन, और संबंध इसका हो जाएगा काकर, मतलब ये काकर घोड़ा है या फिर काकर गाय है। संबंध बताने के लिए या फिर संबंध के संबंध में यदि प्रश्न पूछना है, किसी का संबंध जानने के लिए यदि प्रश्न पूछना है, तो हम कौन सा शब्द उपयोग करेंगे, काकर, ठीक है। किसी चीज का अगर संबंध जानना है तब हम काकर का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार बहुवचन हो जाएगा, इसी का बहुवचन, एक वचन कौन था लेकिन कौन कौन, जैसे 2 से अधिक व्यक्ति के बारे में जानना है तो कौन कौन गया था, जैसे हम बोलते हैं ना कौन कौन गया था, उसी प्रकार कौन कौन गया था छत्तीसगढ़ी में। और यदि हमको पूछना है कि ये किसका संबंध, एक से अधिक व्यक्तियों का यदि संबंध के बारे में जानना है तो काकर काकर, मतलब काकर काकर पैसा गंवा है, काकर काकर सामान खो है, इस प्रकार से, है ना। देखिए, अगर ये पूछे कि काकर सामान खो है, मतलब हम ये जानना चाहते हैं किसी एक व्यक्ति को, हमारे माइंड में पहले सेट है कि हम किसी एक व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन यदि हमने काकर काकर कहे, इसका मतलब हम एक से अधिक व्यक्तियों का नाम या फिर एक से अधिक व्यक्तियों का संबंध जानना चाहते हैं, तो हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चित सर्वनाम, ऐसे कुछ शब्द हैं जो अनिश्चितता को दर्शाते हैं, जो निश्चित नहीं है ना। अनिश्चित सर्वनाम में कोनो, कौन, ये अक्सर विभक्ति के रूप में आते हैं, नियमित रूप से एक वचन में उपयोग आते हैं। जैसे कर्ता के लिए हम कोनु कोनोहर, कोनो कोनोहर, उसे उसके प्रकार कौन कौनहर, ठीक है। कर्म कार्य के लिए कोना कोनाले, कर्म मतलब वो जानना चाहते हैं किस पर इसका
प्रभाव पड़ रहा है, कौना कौना, कौना ले, या फिर कौना ला, या फिर कौना, है ना। ये कोनो कोनो का मतलब होता है कि कर्ता करने वाला कौन है। उसी प्रकार यदि कर्म में कौन कौन का, या फिर कौन ला, या फिर कौन ला ऐसे पूछते हैं तो कर जो क्रिया का भार किस पर पड़ रहा है हम ये जानना चाहते हैं ये शब्द उपयोग करके। इसी का बहुवचन हो जाएगा कोनो कोनो, जैसे हमने पिछले जगह कोनो कोनो, कौनो कौनो, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आपको पूछा ही जाएगा कि इनमें से कौन सा अनिश्चित सर्वनाम है, कौन सा निश्चित सर्वनाम है। और अनिश्चित सर्वनाम में कुछ और है तो उसको देख लीजिए, दूसर, आन या बिरान, ठीक है। यदि अनिश्चित आपको जैसे कुछ अन्य के बारे में जाने, अनिश्चित तो आन या फिर बिरान है, और दोनों, दोनों, कतको, सब्बो और सब्बो, ये सब भी हमारे अनिश्चित सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। अगला है दूरवर्तिका, जो दूर चीजों को दिखाता है। सबसे सेक्शन यहाँ पे देखिए, ये है परिणाम बताने वाला, किसी चीज का परिणाम बताने वाला, रिजल्ट बताने वाला, कुछ ऐसे शब्द है जिसको हम इसकी कैटेगरी में रखते हैं। जैसे समीपता दर्शाने वाला, समीप्य दार्श की, जो सामने वाला दिखाता है, जो सामने उसको दिखाने वाला, ये हो जाएगा अतका, अतेक, अतकी, अतीक, या फिर अतेक, अतना। ये सभी हमारे जो समीपस्थ दिखाने वाले हैं और ये परिणाम बताने वाले हैं, ठीक है। उसी प्रकार यदि दूर को बताना है तो ये तो अतका, अतेक, एतेक हो गया पास वाले के लिए। वही दूर को बताना है तो उतका, ओतेक, याद रखिए। अतका पास में, अतका और ओतका, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में शब्द उपयोग करते हैं ना, पास के लिए हम अतका उपयोग करेंगे और दूर के लिए ओतका। सब सेम सेम है, आप पढ़ते जाइए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे ओतका, जैसे जहाँ पे वो लगेगा ना, जैसे ये हमारे पास के लिए उपयोग होता है, और जो वो है, ये वाला जो शब्द है वो वाला हमारे दूर के लिए उपयोग होता है। जैसे अतका, अतेक, अतकी, अतकी, है ना, इतना, ये सब हमारे पास के लिए हो गया। और दूर के लिए क्या हो जाएगा, उतका, वतका, उतना, उतकी, ये दूर के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार यदि हमको संबंध और बताना है, किसी चीज का संबंधित बताना है परिणाम में, है ना, किसी चीज का परिणाम में संबंध बताना है, तब हो जाएगा जतका, जतेक, जतका, जतेक, ठीक है। ये सब हमारे परिणाम बताने वाले हैं। उसी प्रकार आपके ये जो प्रश्नवाचक में यदि आपको भी परिणाम बताना है, केतका, केतेक, कतका, कतेक, कितना, ये सब हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसके उल्टा अगर गुणवाचक आपको बताना है, क्या बताना है, गुणवाचक बताना है, तो गुणवाचक के लिए हो जाएगा पास के लिए ऐसने, ऐसने, ऐसे, असौ। दूर के लिए हो जाएगा वैसने, वैसने, वैसने। ये आपको गुण बता रहा है, हम मतलब इसने लेकर चाहिए, इसने पानी चाहिए, इसने दूध चाहिए, इसने खिलाना चाहिए, इसका गुण बता रहा है ना। उसी प्रकार दूर के लिए बोला उसने वाला खिलौना चाहिए, वैसी वाला खिलौना ही लूं मैं, तो इसका गुण बता रहा है ना। अब संबंध के लिए देख लीजिए, है ना। अब संबंध जैसे गुण बताना है तो जिसने लइका तैसने, जैसे जैसने, तैसने, जैसे, जैसे, है ना, ये पास के लिए हो जाएगा। उसी प्रकार आपको सहसंबंध बताना है तो तैसने, तैसने, तैसने। ये सारे चीज हमारे गुण को बताने वाले होते हैं और ये सर्वनाम है, ठीक है। अब प्रश्न को देखिए कि एग्जाम में प्रश्न पूछता कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है कौन हूं, काबर, कतका और काकर, ठीक है। अब देख लीजिए, अब देखिए काबर, कुछ न कुछ प्रश्न पूछ रहा है तो काबर चाहिए, कतका कन चाहिए, काकर हरे, है ना। लेकिन ये जो कोन्हू शब्द है ये हमारे प्रश्नवाचक नहीं है ना। ये जो प्रश्नवाचक हमारे जो कोन्हू है ये हमारे प्रश्नवाचक नहीं है, ये हमारे सर्वनाम का विकारी है, जिसका मतलब होता है कोई। कोन्हू का मतलब होता है कोई, ठीक है। तो ये एक बार हमारे अनिश्चित वाचक सर्वनाम में आएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आंसर नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब पूछा गया है, सीजीपीएससी प्री सी सेट 2020 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला नहीं है। इनमें से एक है जो संबंध नहीं बताता है और बाकी से आपको संबंध बताने वाले होंगे, ठीक है, संबंध बताने वाले होंगे। इसमें हो जाएगा जे, जौन, जे मन, कौन मन। तौन नहीं आएगा इसमें, ठीक है, तौन इसमें नहीं आएगा, सॉरी तौन बोलता हूँ, आपका कौन मन नहीं आएगा, तौन तो होगा, है ना, कौन मन नहीं आएगा, ये हमारे प्रश्नवाचक हो जाएगा। कौन जो है हमारे प्रश्नवाचक हो जाएगा, जबकि जे, जौन, जेमन और तौन ये हमारे संबंध बताने वाले होंगे, ठीक है। कौन मन हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा।
आंसर हमारा डी ही होगा। अगला प्रश्न, स्वयं कैसन किस किस्म के सर्वनाम है? स्वयं कैसन किस किस्म के पर, मतलब स्वयं जो है कौन सा सर्वनाम है? संबंध है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है या फिर प्रश्नवाचक है? इसका आंसर हो जाएगा जो स्वयं है वो हमारे निजवाचक, जो खुद के लिए उपयोग होता है उसके लिए आता है हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। काबर, कारण, काकर, कतका, कहा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कारण। ये हमारे प्रश्नवाचक नहीं है। बाकी काबर, तोला यहाँ काबर जाना है, ये काकर घोड़ा हरे, कतका कंचे, ये कहाँ जावे, ये सब प्रश्नवाचक है। ठीक है, मैंने आपको इसका मतलब भी ये वर्ड में मीनिंग करके भी बता दिया है ना, किसी वाक्य में प्रयोग करके भी बता दिया। जैसे ये तय काबर जावे, ये काकर घोड़ा है, कतका कन पानी चाहिए, कहाँ जाबे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जबकि कारण जो है कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने आज सीखा कि सर्वनाम क्या होता है और इससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।